अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं इसका टाइटल है कि इस्लाम में खतना क्यों करवाते हैं। इस वीडियो में मुफ्ती अहमद रजा बयान फरमा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बातें करेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है? अनीस रजा। माशाल्लाह, खड़े होना बेटा। मोहम्मद अनीस रजा। ये कितने फिट का होगा? 3 का लगभग। उम्र कितनी है बच्चे की? घर वाले बताएं कितना होगा लगभग? 6 साल बच्चे। कैमरे वालों जरा इस बच्चे का मुंह दिखाओ और दुनिया को बता दो, जब 6 साल का बच्चा उनके नाम पे खून बहाने से नहीं डरता तो ये 6 फीट का जवान उनके नाम पे सर कटाने से नहीं डरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामुसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। ये हमारे इश्क का सबूत है, हमारे इश्क का सबूत है हज़रत। इस चीज को लेकर एतराज किए गए, बहुत एतराज हुए कि जी इस्लाम में ये बंद इंसान को तकलीफ दी जाती है। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। तुझे क्या पता, तू क्या जाने? अल्लाह को अकबर पता होगा। मैं लैला ने मजनू से कहा, बहुत गौर से सुने, ऐ इश्क तेरे सदके। हाँ, लैला ने मजनू के पास तश्त भेजा, चाकू भेजा, कहा जाओ उससे जाके कहो कि मैंने गोश्त मंगाया। थाल आया, किसी ने कहा मजनू है तू? कहा हाँ। कहा लैला ने गोश्त मंगाया है। उसने कहा जाओ पूछ के आओ कहां का गोश्त देना है। जब ये खबर पहुंची लैला के पास कि मजनू ने कहा है कि किस हिस्से का गोश्त देना है, लैला ने कहा जाओ उससे कह दो वो मेरा मजनू ही नहीं है। कहा क्यों? कहा अभी उसको अपने जिस्म के हिस्सों का ख्याल है। कहा अगर हिस्सों का ख्याल है तो मजनू ही कैसा? मजनू तो वो होता है जो अपनी जात ही भूल जाए, जो अपनी जात ही भूल जाए। और भाई अगर ये लैला का इश्क हो सकता है तो फिर यूसुफ के महबूब का हुस्न कैसा होगा? फिर मेरे महबूब का हुस्न कैसा होगा? हजरत जुलेखा ने, हजरत आयशा सिद्दीका ने एक दिन कहा था लोगों, वो यूसुफ थे जिनका हुस्न देख के एक जुलेखा दीवानी बन गई। अगर जमाने ने मेरे महबूब का हुस्न देखा होता तो पूरा जमाना की जुलेखा बन गया। ये हुस्न मेरे महबूब। अल्लाह अकबर। हमारे ये जो कहते हैं ना कि ये जुल्म होता है, नहीं, ये हमारी मोहब्बत की पहली निशानी है। मोहब्बत की पहली निशानी है। ये तो यार चंद कतरे हैं, अगर वो गला मांग लेते ना तो हम ये नहीं कहते गला किसका है, यही कह के गर्दन कटाते जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बात तुम्हारे लिए, बदन में ग़िजात तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। ये वो दीवाने नहीं जो कहें जाओ मूसा तुम और तुम्हारा खुदा लड़े। हमने उस उम्मत में आग खोली है, कसम खुदा की, जब से सांस ली है ना, हम कहते हैं हर हर सांस पे हुजूर का हक है। और ये इसलिए कि खुदा की कसम हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने हुजूर के एहसानात हैं। हुजूर के एहसानात जितने हैं, इतने हमारे बदन पे बाल नहीं है। अगर एक एक कतरा उनके नाम पे खून का बहा देना फिर भी उनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता, उनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। वो आए तो इनकलाब आया। हमें क्या पता खुदा क्या है, हम तो जानते तक नहीं थे। जब उन्होंने कहा खुदा है, हमने कह दिया है। उन्होंने कहा ये कुरान है, हमने कह दिया कुरान है। उन्होंने कहा ये नमाज है, हमने कह दिया नमाज है। उन्होंने कहा ये हज है, हमने कह दिया हज है। जब उन्होंने कहा ये काबा है तो हमने कहा है ये काबा। एक एक बात पर गौर करना। जब उन्होंने कहा ये काबा है तब हमने कहा ये काबा है।
मगर उससे पहले के हाल आप देखिए। उससे पहला का हाल ये था, बंदे को बाप पे यकीन नहीं था, अपनों पे यकीन नहीं, अपने साए पे बंदा भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब वो आए, उन्होंने यकीन की ऐसी दौलत दी, एतमाद का उन्होंने ऐसा खजाना दिया। एक दिन मेरे हुजूर बाजार में खड़े, हुजूर को एक घोड़ा पसंद आ गया। हुजूर ने फरमाया कितने का बेचेगा? उसने कहा 120 का। आका ने फरमाया चल मेरा ही हो गया। कहा ठीक है पैसे लाइए। जैसे हुजूर पैसे लेने के लिए पलटे ना, करवट में खड़ा था मुनाफिक। उसने कहा रे 120 में बेच दिया, इसकी कीमत तो 200 रुपए भी कोई दे देगा। नियत में फरेब आ गया। हुजूर वापस आ गए पैसे लेके। ये ले रकम, सवारी मुझे दे। बहुत गौर से सुनना, सवारी मुझे दे। उसने कहा नहीं मेरा तो सौदा ही नहीं हुआ आपसे। हुजूर ने फरमाया अभी तो हुआ था। कहा नहीं सौदा ही नहीं हुआ। तो उसने कहा जब बताइए साहब अगर सौदा हुआ है, मैं कहता हूं नहीं हुआ है, तो तुम्हारी शरीयत क्या कहती है इस बारे में? तो मेरे हुजूर ने फरमाया हमारी शरीयत ये कहती है अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अंकरा। हमारी शरीयत का कानून ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करे वो कसम उठाए। तो उसने कहा आपका दावा है तो आप गवाह पेश करें। और उसे पता था यहां कोई नहीं है। जब ये बातें हो रही, लोगों की भीड़ लग गई। वो कहने लगा बताइए गवाह है? हुजूर चुप है। उसने कहा गवाह बता दीजिए। एक बंदा ये कह दे मेरे सामने सौदा हुआ है, सवारी तुम्हारी हो जाएगी। मेरे हुजूर ने गर्दन झुकाई है, सारे लोग खामोश हैं। एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मेरे सामने सौदा हुआ था, मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह अकबर, हैरत से देखता रह गया। उसने कहा कोई नहीं था, लेकिन वादा कर चुका था। एक बंदा ये कह दे मेरे सामने सौदा हुआ है तो सवारी छोड़ दूंगा। वो सहाबी बढ़े, कहा मेरे सामने सौदा हुआ है। कीमत ली, सर झुका के चला गया। जब सब चले गए, मेरे हुजूर ने कलाई थामी, कहा यार बता तो सकी, जब सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, फिर गवाही कैसे देती? उसने कहा या रसूल अल्लाह ये तो सवारी है, आपके कहने से हमने खुदा को मान लिया था, आपके कहने से मैंने सौदे को मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अज़मते सहाबा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। मेरे हुजूर ने ये यकीन की दौलत अता की। अल्लाह अकबर। और दीवाने यूं ही दीवाने नहीं बनते। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। और जो हुजूर ने कहा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। यार हम तो गले काटते थे, हमें तो अपनों से मोहब्बत ही नहीं थी। मेरे हुजूर ने अखलाक का वो लोगों के सामने नमूना पेश किया। कसम खुदा की जो बेटियां मारी जाती थी, आज उनको पाल के बाप फख्र महसूस करता है। कहता मैं 3 बेटियों का बाप हूँ, मैं 7 बेटियों का बाप हूँ। मुझे बता तो सकी, तू तो गले काट के कहता था मैंने 7 मार डाली है, 3 को दफना के कहता था मैंने 3 जिंदा दफन की है। आज तुझे क्या हो गया है? 3 बेटी पाल के कहता है कि मेरी 3 बेटियां हैं, 8 बेटी पाल के कहता है मैं 8 बेटियों का बाप हूँ। हर बाप कहेगा नादान, तुझे पता नहीं है जब से हुजूर आए हैं बेटियों को भी वकार मिला है, बापों को भी वकार। अरे लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। ये मुआशरे को हुस्न किसने दिया? तेरे मेरे नबी ने। हाँ, जो ये मुआशरे को किसने खूबसूरत बनाया? मुस्तफा ने। तकलीफ होती है, दर्द है। लोग कहते हैं कि भाई तू कौन सी किताब से बोलता है? तो मैंने कहा सुन, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के बरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है।